गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम इन क्लास 5। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी 5th क्लास का 4th लेसन। स्कूल इज अ टेम्पल। स्कूल मीन्स आपका विद्यालय। आपका जो विद्यालय है, टेम्पल मीन्स मंदिर। आपका स्कूल क्या है? एक मंदिर है। क्या है? मंदिर। मंदिर में कौन होते हैं? भगवान होते हैं। आप जाते हैं वहाँ पे क्या देखते हैं? साफ सफाई होती है, सुंदरता होती है, भगवान की मूर्तियाँ सजी हुई होती है। आप वहाँ पे भगवान को याद करते हैं, ध्यान करते हैं। तो स्कूल भी इसी तरह आपके लिए मंदिर है, जहाँ पे आप विद्या ग्रहण करते हैं, आप पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ? क्या आप गंदे, देखो डर्टी मीन्स गंदे, क्लीन मीन्स साफ और क्लोथ्स मीन्स कपड़े। तो और वियर मीन्स पहनना। तो क्या आप गंदे कपड़े पहनना पसंद करते हो या साफ कपड़े पहनना पसंद करते हो? तो आप बोलोगे नहीं मैम, हम तो साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कोई बच्चा गंदे कपड़े पहनना पसंद नहीं करेगा। डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम? डर्टी मीन्स गंदा, रूम मीन्स कमरा, क्लीन मीन्स साफ। सिट मतलब बैठना। तो डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम? क्या आप साफ कमरे में बैठना पसंद करोगे या आप गंदे कमरे में बैठना पसंद करोगे? अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो आप क्या बोलोगे? आप कहेंगे नहीं मैम, हम तो साफ कमरे में बैठना पसंद करेंगे। हम गंदे कमरे में क्यों बैठेंगे? हम तो साफ कमरे में बैठेंगे। If you find there is some rubbish, waste paper, wrappers of candies, etc. lying on the floor around you, what would you do? अगर आपके चारों ओर कुछ वेस्ट पेपर यानी खराब पेपर हैं, या जैसे टॉफ़ी वगैरह बिस्किट कुछ भी खाते हैं, उनके कैंडीज़ के और ये जो रैपर्स होते हैं, आप जैसे खाई टॉफ़ी और आपने उसके रैपर्स को वहीं फेंक दिया, या आपने कुछ काम किया, वो पेपर ख़राब हो गया तो उस पेपर को आपने वहीं फेंक दिया। तो लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर यानी आपका नीचे ज़मीन पर आपने फेंक दिया। अराउंड यू व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस कचरे में बैठेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? वहाँ की साफ सफाई करेंगे, गंदे में नहीं बैठेंगे। उसको उठा के कचरे को किस में डालेंगे? कूड़ेदान में। अ क्लासरूम, ये क्लासरूम का सीन है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, स्टूडेंट्स यानी बच्चे, क्लास के बच्चे बैठे हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, राजू कौन है? कक्षा का मॉनिटर। नोटिस इज सम बिट्स ऑफ पेपर्स लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत। राजू ने क्या देखा, क्या नोटिस किया कि कुछ ये बिट्स जिसको बोलते हैं टुकड़े, बिट्स यानी टुकड़े, किसके? पेपर पे। कुछ पेपर के जो टुकड़े हैं वो जमीन पर, फर्श पर बिखरे हुए हैं। किसके पास? मंजीत के पास। नियर यानी पास, फ्लोर यानी फर्श, जमीन, और मंजीत तो उसका नाम है। तो मंजीत के पास जमीन पर कुछ पेपर के टुकड़े, बिट्स मीन्स टुकड़े, पेपर के टुकड़े पड़े हैं। राजू कहता है मंजीत, हु हैज थ्रोन दिस बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास? वो राजू पूछता है मंजीत, कक्षा में इन कागज के टुकड़ों को किसने फेंका है? थ्रोन यानी फेंकना। तो मंजीत, हु हैज थ्रोन दिस बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास? क्लास के अंदर इन कागज के टुकड़ों को किसने फेंका है? मंजीत कहता है आई डोंट नो राजू, मे बी सम बॉयज हैज थ्रोन दीज स्क्रैप्स। मंजीत कहता है आई डोंट नो राजू, मुझे नहीं पता राजू। यू मे बी, हो सकता है, सम बॉयज हैज थ्रो दीज स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब होता है रद्दी सामान या कूड़ा कचरा। तो उसने कहा मैं नहीं जानता राजू, हो सकता है किसी लड़के ने इन टुकड़ों को फेंका हो। तो राजू कहता है नो, यू आर टेलिंग लाई। लाई मीन्स झूठ बोलना, टेल मीन्स बोलना और लाई मीन्स झूठ। तो राजू कहता है नो, यू आर टेलिंग अ लाई,
नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। When I went out of the class, you were writing on a paper. I am sure these are the bits of that same paper. तो राजू कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जब मैं कक्षा से बाहर गया था, when यानी जब, when I went out of the class, जब मैं क्लास से बाहर गया था, you were writing on a paper. आप एक कागज पर लिख रहे थे। राइट मतलब लिखना, तो यू आर राइटिंग ऑन अ पेपर, तुम पेपर पर लिख रहे थे। आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर। उसने कहा कि जब मैं कक्षा से बाहर गया, आप एक कागज पर लिख रहे थे। मुझे यकीन है कि ये टुकड़े उसी कागज के हैं। सेम पेपर यानी उसी कागज के हैं। बिट्स मीन्स कागज के टुकड़े। तो उसने क्या कहा, राजू कह रहा था कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। जब मैं कक्षा से बाहर गया था, आप एक कागज पर लिख रहे थे और मुझे यकीन है कि ये टुकड़े उसी सेम पेपर के हैं, सेम कागज के हैं। अब मंजीत कहता है, आई डिड नॉट नो देम हियर, आई डिडंट थ्रो देम हियर, आई थ्रू देम इन द डस्टबिन। मंजीत क्या कहता है, मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। आई डिड नॉट थ्रू देम हियर, मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका है। डिड नॉट यानी नहीं, थ्रो यानी फेंकना। आई डिड नॉट थ्रू देम हियर, मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन, मैंने उनको कचरा पेटी में फेंका था। अब मंजीत कह रहा है कि मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका था, मैंने तो उसको कचरा पेटी में फेंका था। वो जो कचरा फैलाने की बात हो रही है ना कि क्लास के अंदर ये कागज के टुकड़े किसने फेंके, तो मंजीत कहता है कि नहीं, मैंने नहीं फेंका, मैंने तो उनको कचरा पात्र में फेंका। डस्टबिन का मतलब होता है कचरा पात्र में फेंका था। राजू लाउडली, राजू ऊंचे स्वर में बोलता है, जोर से बोलता है, नो नो नो, यू थ्रू देम हियर, नाउ क्लीन द फ्लोर। अब राजू गुस्से में बोलता है ऊंचे स्वर में, नहीं नहीं नहीं, आपने उनको यहाँ फेंका, अब फर्श साफ कीजिए। क्लीन द फ्लोर, क्लीन यानी साफ करना, फ्लोर यानी फर्श, तो आप इस फर्श को अब साफ कीजिए। मंजीत कहता है, When I did not throw these bits of papers, why should clean them? मंजीत कहता है, जब मैंने कागज के इन टुकड़ों को नहीं फेंका, When I did not throw these bits of paper, जब मैंने इन कागज के टुकड़ों को नहीं फेंका, Why should clean them? तो मैं इन्हें साफ क्यों करूं, मुझे इसको साफ क्यों करना चाहिए। Both start quarreling. Just then the class teacher enters. अब both means वो दोनों, कौन दोनों, राजू और मंजीत। राजू और मंजीत वो दोनों स्टार्ट यानी शुरू करना, और राजू और मंजीत दोनों झगड़ने लगे। क्वारल यानी झगड़ना, तो क्वारलिंग यानी झगड़ना, वो दोनों क्या शुरू हो गए, झगड़ना शुरू हो गए। जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स, और उसके बाद क्या हुआ, जो क्लास टीचर थे वो अंदर आए। एंटर होना मीन्स अंदर आना। ओके।